जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके दोनों चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू क्यू इनटू ई। और जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसमें भी फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू क्यू इनटू ई। यानी कि दोनों चार्जेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपको पूछा जाए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स होगा 0, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स यहां पे 0 आएगा। लेकिन दोनों फोर्स मिलकर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो, या फिर PE साइन थीटा। यहां पे P का मतलब है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल और E का मतलब है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यहां पे देखें तो ये घूमने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जैसे ही ये घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा और इस कंडीशन को बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस कंडीशन में जब थीटा 0 होगा तो उस कंडीशन में टॉर्क भी 0 हो जाएगा और नेट फोर्स तो पहले 0 है इसके ऊपर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमा के अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके ऊपर टोटल टॉर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 पुट करोगे तो साइन 180 0 होता है, इसका मतलब टॉर्क 0 आएगा, नेट फोर्स भी 0 आएगा। लेकिन ये स्टेबल कंडीशन नहीं होगी, इसकी स्टेबल कंडीशन तो थीटा इक्वल टू 0 वाले ही कंडीशन है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा।